नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मोतबर एक वजीफा लेकर आया हूँ। जो वजीफा आप कितनी भी मुश्किल और कितनी भी परेशानी में आप रहेंगे, इंशाअल्लाह इस वजीफे को करेंगे तो आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आइए मैं आपको अब बताता हूँ। मैं बाबा इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एक अजीम शान वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में आया हूँ। अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने कर लिया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं आपको एक कुरान मुक़द्दस से एक वजीफा बताने वाला हूँ, जो कुरान मुक़द्दस की सूरह बकर उसके अंदर दिया हुआ है। कुरान मुक़द्दस का दूसरा पारा है, और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी आयत है जिसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने से आपकी मुश्किलें कैसे खत्म होती हैं, आपकी परेशानियां कैसे खत्म होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम इस वजीफे का एक मामूल बना लेंगे, इस वजीफे को करने की हम एक नियत बना लेंगे कि जब हम शाम को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो इस वजीफे को पढ़ें। इसकी कोई गिनती नहीं है, एक बार 10 मरतबा, 1000 मरतबा, 10,000 मरतबा, जितना आप चाहें उतना पढ़ सकते हैं। यानी एक से लगाकर 1,00,000 का भी विर्द कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। तो हमारी कैसी भी मुश्किलें हैं, हमारी कैसी भी परेशानियां हैं, हम कितनी भी दिक्कतों दुश्वारियों में रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आज करेंगे और कल इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन हमारा यकीन मुसलसल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल फरमाया, और ये मुक़द्दस कलाम वो कलाम है कि जिसको चूमना भी इबादत, देखना भी इबादत, सीने से लगाना भी इबादत है, और इसको सुनना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब। मेरे भाइयों, ये ऐसा कुरान है कि जिसकी फजीलत अगर बयान की जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक सूरे की भी फजीलत हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि एक लफ्ज भी अगर कुरान मुक़द्दस का अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संभर जाएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वजीफा कैसे करना है और क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, रूहानी अमल कोई भी हो, हमें नमाज की पाबंदी करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम शाम को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, ईशा की नमाज पढ़कर आए, ईशा की नमाज के बाद जब हम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं, जो हमें नमाज में पढ़ी जाती है, उसको हम पढ़ सकते हैं। अगर वो दुरूद शरीफ नहीं याद है तो कोई भी दूसरी दुरूद हम पढ़ सकते हैं। और अगर हमें वो भी कुछ नहीं याद है तो हम सिर्फ इतना पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम इतना पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर हमें कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका हम जितना चाहें उतना विर्द करें। फिर आखिरी में वही दुरूद पाक पढ़नी है जो हमने शुरू में पढ़ी है। उसके बाद हम अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ करेंगे। हम अपनी मुश्किलों और परेशानियों को रब की बारगाह में बयान फरमाएंगे और रो रो कर हम खुदा से दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस कुरान मुक़द्दस की आयत की बरकत से अगले ही दिन अल्लाह हमारी परेशानियों को खत्म कर देगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, जब तक हमारा यकीन नहीं होगा अल्लाह की जात पर, अल्लाह के कुरान मुक़द्दस पर, जब तक हमारा यकीन नहीं होगा, जब तक हम चाहे दुनिया का कोई भी वजीफा कर लें और दुनिया की कोई भी चीज हम कर ले, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज अगर कामयाबी की है तो हमारा ईमान है।
اگر ہمارے ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی وظیفہ ہو، اگر ہم کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور آپ لوگ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔